बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नायरा किचन में खड़ी थी जब बाहर से गाड़ी अंदर दाखिल हुई। इसने किचन की खिड़की से देखा। अब गाड़ी गैराज में जाकर रुक गई। इसका मुंह बन गया। मीसान की कार थी। वो 2 बजे रोज़ आ जाता था। इसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। बस इसकी तालीम मुकम्मल हो जाती। नायरा ने आज दिल से खुद को तैयार किया था। मीसान ने क्या मेरी बात को संजीदगी से लिया भी है या नहीं? अल्लाह तू मेहरबान हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। इसने अपने बाल खोल लिए और बार बार बाहर देखने लगी। मीसान लॉन में नज़र आ रहा था। जैसे ही वो अंदरूनी गेट से अंदर दाखिल हो गया, नायरा ने पानी का गिलास भरकर ट्रे में रख लिया और इसके सामने आ गई। पानी। जानबूझकर इसने एक अदा से कहा। मीसान के कदम रुक गए। इसने सर तपैर नायरा को देखा। शुक्रिया। मीसान ने पानी का गिलास उठाया और कहा। अब वो घूंट घूंट पी रहा था। आपको मेरी बात याद है या भूल गए? नायरा ने आहिस्ता आवाज में पूछा। हाँ हाँ याद है, रात को मिलते हैं। मीसान ने खाली गिलास ट्रे में रख दिया। शुक्रिया, नायरा ने कहा और किचन के अंदर चली गई। मीसान वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नायरा अब सोच में पड़ गई। इसने चूल्हे को जलाया और इसमें लगी आग को देखने लगी। आग चाहे तेज हो या धीमी, अगर किसी इंसान के दिल में लगी हो वो तपिश ज़रूर देती है, और मेरे दिल की आग तो जलाकर राख कर देगी। इतना किसी का दिल भी नहीं जलाना चाहिए कि शोले से आग बनकर किसी और को भस्म करके राख कर दे। नायरा ने खाना बनाना शुरू कर दिया। सुबह से अरीहा गुम थी। अब नज़र आई, नहाकर गीले बालों के साथ अच्छी खासी लग रही थी। वो बाहर लॉन में लगे लकड़ी के झूले पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। नायरा से इसने चाय का कहा था। नायरा ट्रे में मग लेकर इसके पास गई। इसने सर तपैर नायरा को देखा। वैसे हैरत है, कुछ दिन पहले तो तुम बिल्कुल मर रही थी, आज जैसे खिल उठी हो। अरीहा ने मग उठाया। हाँ, वो दरअसल साल बदल गया है ना, तो कुछ सियाने लोग कहते हैं साल बदलते ही किस्मत भी बदल जाती है, और मौसम का भी इंसान पर बड़ा असर होता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। नायरा ने मुस्कुरा कर कहा। ओहो, साल क्या बदला, तुम्हारी तो ज़बान भी लंबी हो गई है, मम्मी से कहलवा कर खिंचवानी पड़ेगी। अरीहा ने घूंट लिया। चाय अच्छी खासी मज़े की थी। ज़बान तो बहुत सारे लोगों की दराज हो गई है, देखते हैं कौन खिंचवाता है। नायरा ने मानी खेजी से इसे देखा। ओफो, इतनी बदमज़ा बदजायका चाय कौन बनाता है? अरीहा ने इसे गुस्से से देखा। नायरा इसे देखकर रह गई। जाओ, जाकर दोबारा बना दो। अरीहा ने मग उलटकर चाय लॉन के घास में गिरा दी। लगता है अरीहा बीबी, तुम्हारे मुंह का जायका ख़राब हो गया है, मगर खैर इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारी शक्ल भी ख़राब हो रही है, कितनी जर्द पड़ गई हो, और आंखों में हल्के भी निकल आए हैं। ये क्यों? एक दिन में सदियों की बीमार नज़र आ रही हो। लगता है ये साल कुछ ज़्यादा बुरा साबित होने जा रहा है। नायरा ने इसे जताया। वो जो इसकी बातें सुनकर माँ को चीखकर बुलाने जा रही थी, अचानक इसकी आखिरी बातों पर उछलकर खड़ी हो गई। इसने अपने बड़े टच स्क्रीन मोबाइल को सामने कर दिया। इसका फ्रंट कैमरा ऑन करके इसमें अपने सरापे को देखने लगी। वो अपने चेहरे के लिए बहुत कॉन्शियस थी। नायरा वहाँ से चली गई। अरीहा कैमरे में मुख्तलिफ एंगल से खुद को देखने लगी। वो एकदम से परेशान हो गई थी। ये झूठ बोल रही है? नहीं, मगर इतनी दीदा दिलेरी से कोई कैसे किसी के मुंह पर झूठ बोल सकता है? शायद मैंने इस मनहूस चूहे को अपने हवासों पर कुछ ज़्यादा सवार कर लिया है। अरीहा ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, शायद इसने अपनी नज़र से देख लिया हो। मेरा चेहरा कुछ ज़्यादा स्याह लग रहा है, और आंखें भी जैसे वाकई अंदर को धंस गई हैं। अरीहा कश्मकश का शिकार नजर आई। कुछ फासले तक नायरा गई। इसने मुड़कर देखा। अब वो मुस्कुराने लगी। दूसरों के नज़रिए से खुद को परखोगे तो कभी ठीक नहीं लगोगे। इस चुड़ैल के लिए दोबारा चाय मेरी जूती बनाती है। अच्छी भली चाय हुक्म चलाने के रोब में ज़ाया कर दी।
अब खुद को देखती रहे और आहें भरती रहे। वो वापस अंदर किचन में आ गई। बाकी चाय इसने चूल्हे से उठाई और मग में डाल ली। अब खुद ही पीनी शुरू कर दी। आहा, कसम से जान पड़ गई है। बदबख्त तरीहा को तो वैसे भी जहर दे देना चाहिए, नायरा ने सोचा। अचानक इसके पीछे कदमों की आवाज़ आई। इसने मुड़कर देखा, वहाँ मीसान खड़ा था। किचन क्वीन, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। मीसान कभी भी किचन तक नहीं आया था। पहली बार वो इसे अपने सामने दिन के इस वक्त देख रही थी। हाँ, सो तो है। क्या कुछ चाहिए? इसने अपना चाय का मग सामने रख दिया। हाँ, तबीयत बहुत बोझल हो रही थी। एक बहुत मज़ेदार कप चाय बना दो, मीसान ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। ऑलरेडी बनी हुई है, ये लो। इसने अपना मग उठाकर मीसान की तरफ बढ़ाया। इससे भाप उड़ रही थी। थैंक्स अ लॉट। मीसान ने मग ले लिया और इससे एक घूंट भरा। आहा, कसम से जान पड़ गई है, वाकई मज़े की है, मीसान ने तारीफ की और नायरा मुस्कुराने लगी। अब वो वहाँ से जा रहा था। नायरा इसकी चौड़ी पुश्त को देख रही थी। जूठा खाने पीने से मोहब्बत हो जाती है। काश आज मीसान को मुझसे मोहब्बत हो जाए, इसने सोचा और वो शर्मा गई। बिल्कुल इसके रुखसार सुर्ख पड़ने लगे। इसकी आंखें मुस्कुराने लगी। अचानक वो भागकर ऊपर जाने लगी और अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर बेदम होकर गिर गई। इसने दोनों आंखें बंद कर रखी थी। अचानक इसके कमरे के बंद दरवाजे से इसका हमजाद अंदर दाखिल हुआ। वो और भी प्यारा हो चुका था। अब इसके 2 पर भी थे। वो किसी परी की तरह लग रहा था। नायरा ने झटके से आंखें खोल दी। तुम आ गए हो? देखो, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। कहाँ चले गए थे? नायरा ने उठकर इसे देखा। इसका हमजाद किसी परी की मानिंद मुस्कुरा रहा था। इसके 2 पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो बहुत निक-सिक अंदाज में ख़ास तैयार था, जैसे बहुत अच्छे पॉलर से इसने मेकअप कर रखा हो। हाँ, यही था, बस तुमसे ओझल था। वैसे तुम अच्छी जा रही हो और दिन ब दिन मुश्किलात से निकल रही हो। वैसे मुझे डर लगने लगा है। इन लोगों ने दोबारा कैमरे लगा दिए हैं। मुझे लगता है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। इसने अपने हमजाद से पूछा। इसमें डरने की क्या बात है? कैमरे दोबारा भी रात के अंधेरे में तोड़े जा सकते हैं, हमजाद ने कहा। मुश्किल है, इस बार एहसान काका रात भर जाग कर स्क्रीन भी देखता होगा। अगर इसने मुझे देख लिया और इनको बता दिया। हाँ, मगर तुमने मीसान को भी तो अपने चुंगल में फांस लिया है। रात को इसके कमरे में कैसे जाओगी? अगर सुबह मामू ने रात की रिकॉर्डिंग देख ली तो भी तुम पकड़ी जाओगी। तुम्हें इन कैमरों का कुछ करना होगा। हमजाद की बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। हाँ, मीसान ये कैमरे हटा सकता है, इसने कुछ सोचकर अपने हमजाद से कहा। हाँ, इस पर तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज रात तुम मीसान के कमरे में नहीं जाओगी और कल सुबह जब वो वजह पूछेगा तो इसे बता देना कि कैमरे हटा दे। हाँ बिल्कुल, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। वही ये काम कर सकता है। नायरा ने अपने हमजाद की तरफ देखा। इसकी हमजाद मुस्कुरा रही थी। नायरा इसे देखती रही। क्यों मुस्कुरा रही हो? नायरा ने अपनी हमजाद से पूछा। यही कि तुम बहुत अच्छी जा रही हो। इन सबको तिगनी का नाच नचवा दिया है और इन सबको खबर तक ना हो सकी। इसका हमजाद, जो इससे ज़्यादा खूबसूरत, बावकार और प्यारा लग रहा था, वो जता कर बोला। हाँ, क्योंकि इस बार इन सब का मुकाबला मुझसे नहीं, एक भूत से है। और तुम जानती हो, भूत कभी नज़र नहीं आते हैं, बल्कि होते ही नहीं हैं। नायरा कह के लगाने लगी। अच्छा, मुझे गौर से देखो, तुमने बिल्कुल मेरे जैसा बनना है। तुम अब पहले से बढ़कर अपना ख्याल रखोगी। इन सबको मज़ीद सताने का वक्त आ गया है। इसका हमजाद आंखें पटपटा कर कहने लगा। नायरा फ़ौरन इसके गले जाकर लग गई। इसका हमजाद इसके कान में कुछ कहने लगा और नायरा का चेहरा खिल उठा। अब वो मुस्कुरा रही थी। इसने आंखें बंद कर ली और जब कुछ देर बाद खोली तो वो कमरे में अकेली थी। इसके पास कोई भी नहीं था। वो अब अपने बिस्तर पर लेट गई। कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुल गया। नायरा बिल्कुल सीधी बैठ गई। आने वाली अरीहा थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई और इसके कमरे को गौर से देखने लगी। अब वो तनकीदी नज़रों से कमरे में लगे पर्दों को देख रही थी।
ओह, कमरा अच्छा सजाया है। वैसे तुम्हारे कमरे में मेरे पलंग का फोम भी आ जाने वाला है। मैंने नए फोम का ऑर्डर दे दिया है और साथ में बेडशीट का भी। तो जैसे ही मेरा नया फोम पहुंच जाता है, मैं पुराने वाला यहाँ पहुंचा देती हूँ। ओके ठीक है, नायरा ने बिना कुछ असर लिए कहा। अच्छा, तुम मेरे कमरे में आकर इसे नए सिरे से धो डालो। पता नहीं वो मनहूस चूहा कहाँ कहाँ घूमता रहा होगा। अरीहा ने नाक खींचकर इसे देखा। अरीहा आज वही मुर्दा चूहा अबीहा को भी नजर आया था। नायरा ने उठते हुए बताया। क्या? अरीहा ने एकदम हैरत से कहा। हाँ, तुम्हारे कमरे से जाने के बाद जब अबीहा अपने कमरे में गई तो वही मुर्दा चूहा अबीहा के पलंग में पड़ा हुआ था। जब हम सब अबीहा की चीखों पुकार पर वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई चूहा नहीं था। नायरा ने जो कुछ कहा इसने अरीहा को परेशान करके रख दिया। तुम यकीनन मजाक कर रही हो ना? अरीहा ने इसे देखा। वो इसके चेहरे से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। तुम जाकर अबीहा से पूछ सकती हो। नायरा ने इसे देखा। अरीहा सर नफ़ी में हिलाकर इसे देखने लगी। सुनो, अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अरीहा कमरे से बाहर निकल गई। नायरा मुस्कुरा दी। अब वो लेट गई थी। तुम्हारे कमरे की सफाई मेरी जूती करती है। अच्छा भला साफ सुथरा कमरा है। बस इस बीबी को सफाई करवाने के लिए मैं ही मिली हूँ। अगर इतनी ही सफाई सुथराई का शौक है तो खुद कर ले, वो दिल ही दिल में कह रही थी। कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला और झट से अरीहा अंदर दाखिल हो गई। अबीहा ने इसे नासमझी से देखा और इसकी आंखों में हैरत थी। अबीहा, सुना है तुम्हारे कमरे में कोई मुर्दा चूहा पाया गया था? इसने बहन से कदरे फासले पर पूछा। हाँ, मगर जब मैं कुछ देर बाद आई तो वो किसी को नजर नहीं आया। पता नहीं मनहूस मारा कहाँ गुम हो गया। शायद जिंदा था, इसीलिए भाग गया। अबीहा ने परेशानी से बताया। ओह, देखा, मैं सच कह रही थी ना। तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, अब यकीन आ गया। इस घर में कोई पुरस्रार चीज घुस आई है। अरीहा ने इसको देखा। अचानक वो रुक गई। अबीहा के चेहरे पर कुछ अजीब सी चीज नजर आ रही थी, जैसे सांप की कैंचली होती है, मगर वो इसकी स्किन थी जो चेहरे से जैसे अलहदा हो रही थी। अबीहा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? जैसे सारी स्किन खराब हो गई है। अरीहा ने हैरत से कहा। नहीं, सुबह से सारे वजूद में अजीब सी खारिश हो रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरे बदन पर चींटियां सी रेंग रही हों। बहुत अजीब सा एहसास हो रहा है। और अब जब दोबारा फेस वॉश इस्तेमाल किया तो वो जैसे चिपक कर रह गया, झाग ही नहीं बना रहा था। अबीहा को अपनी परेशानी लाहक हो गई थी। ओह, तुम पर तो रिएक्शन हुआ है। नहीं, रिएक्शन कैसा? ये चीज़ें तो मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। या शायद कोई और बात है। मुझे जिल्द की कोई बीमारी लग रही है। अबीहा ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। तुम मुझे अपनी चीज़ें दिखाओ। अरीहा ने इधर उधर देखा। अबीहा ने असबात में सर हिलाया। अब वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी। अरीहा भी इसके पीछे गई। वो अलमारी खोलकर अपनी नई ब्रांडेड चीज़ें दिखाने लगी। हाँ, ये सब चीज़ें तो बेस्ट क्वालिटी की हैं। पता नहीं तुम्हारा चेहरा ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। अबीहा ने भी अपने क्रीम्स और लोशन की एक्सपायरी चेक की। इसमें अभी 2024 तक का वक्त लिखा था। शायद तुमने कोई तेज़ मिर्च मिसाले वाली चीज़ें खानी शुरू की हैं, इसीलिए तुम्हारा चेहरा सुर्ख सा हो रहा है। अरीहा ने मसलहत के तहत कहा। हाँ, ये हो सकता है। मुझे मिर्ची बहुत लगती है। आइंदा बिल्कुल कॉलेज की कैंटीन से कुछ भी नहीं खाऊंगी। वहाँ बस हर चीज़ में मिर्चों का इस्तेमाल होता है। अबीहा ने सोच कर बताया। चलो, तुम मुझे देख कर बताओ मेरा चेहरा कैसा है। क्या मेरी आंखों के नीचे हल्के नज़र आ रहे हैं? अरीहा ने पूछा। अबीहा ने इसे देखा। इसका चेहरा अच्छा भला था, मगर इसका अपना चेहरा कुछ सुर्ख हो रहा था, तो इसने गौर से बहन का चेहरा देखना शुरू कर दिया। हाँ, हल्के तो पड़ गए हैं। तुम्हें कौन सा गम लगा है? अबीहा ने जानबूझकर कहा। इसने भी इसे टेंशन तो देनी थी। मेरी नींद कम हो गई है ना, इसीलिए ऐसा हो गया है। रात को मोबाइल पर ऑनलाइन लाइव गेम्स देर तक खेलती हूँ। खैर, आज के बाद कोई गेम शेम नहीं खेलूंगी और अपनी आईडी भी डिलीट कर दूंगी। अरीहा ने झूठ बोला। वो दिल ही दिल में बहुत डर गई थी।
नायरा ने जो खौफ इसके दिल में डाला था वो सर उभारने लगा। अब वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। रात के 12 बज गए। मीसान को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार दरवाजे को देख रहा था। इसने अपने कमरे में 3 किताबें फैलाई हुई थीं। ये आला क्वालिटी की कुतब थीं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई जाती थीं। इसने एक बहुत अच्छी क्वालिटी का डब्बा पैक मोबाइल भी खरीद रखा था। इसे बस नायरा का इंतज़ार था, मगर ये वक्त जैसे थम गया था और घड़ी की सुइयां जैसे स्लो मोशन में जा रही थीं। वो बार बार बेचैनी से दरवाजे को देखता। इसी उधेड़पन में आधा घंटा बहुत मुश्किल से गुजर गया। इसने उठकर कमरे में टहलना शुरू कर दिया। अब इसने अपना मोबाइल उठाया और इसकी गैलरी में जाकर अपनी तस्वीरें देखने लगा। कितना वक्त गुजर गया मगर वो नहीं आई। इसने अपने साइड टेबल का दराज खोलकर किताबें और मोबाइल इसमें रख दिए। अब वो लेट गया। कमरे में अंधेरा छा गया। इस पर नींद गालिब आ चुकी थी। वो बेहिस्सो हरकत सो रहा था। इसका इंतजार ला हासिल रहा। सुबह होते ही नायरा जाग कर बाहर आई। इसने सबसे पहले नहा धोकर खुद को बिल्कुल फ्रेश कर लिया। फिर वो क्रीम्स लगाकर चेहरे पर हल्के से मसाज करने लगी। अब वो बॉडी लोशन लगा रही थी। इसने बाल टॉवल से निकाले और इसमें कंघी फेरनी शुरू कर दी। वो खुद को तैयार करके नीचे किचन की तरफ चली आई। इसके वजूद से खुशबू फूट रही थी। अचानक इसकी नज़र मीसान पर पड़ी। वो जॉगिंग सूट में मलबूस कमरे से बाहर आ गया था। वो चलता हुआ किचन की तरफ आया। इसने बेयकीनी से नायरा को देखा। वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसकी नज़रें जैसे इस पर अटक गईं। इससे पहले कभी मीसान इस तरफ नहीं आया था। मीसान ने गला खंखारा और नायरा को मुतवज्जा कर लिया। नायरा ने मुड़कर इसे देखा और निगाहें पलटना भूल गई। दोनों कई लम्हात तक एक दूसरे को देखते रहे। आप रात को क्यों नहीं आई? कोई आपका दिल की गहराइयों से मुंतज़िर बैठा था। मीसान ने शिकवा किया। मैं आ रही थी मगर इन कैमरों ने रास्ता रोक लिया। इनको देखकर मुझे वापस अपने कमरे में जाना पड़ गया। अगर कल को मामू रिकॉर्डिंग चेक करते और मैं इनको तुम्हारे कमरे में जाते हुए नज़र आती, मेरी तो शामत आ जाती। वैसे भी इन लोगों को तो बहाना चाहिए होता है। बेसाख्ता मीसान ने कैमरों की तरफ देखा। वाकई वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे। अच्छा, मैंने सोचा था आप भूल गई हैं। मीसान ने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। जी नहीं, मैं इतने जल्दी नहीं भूलती हूँ। आपसे वादा किया था, आ भी रही थी, मगर इन कैमरों ने वापस कमरे में जाने पर मजबूर कर दिया। नायरा ने इस बार बेचारगी से कहा। मीसान दोबारा कैमरों को गुस्से से देखने लगा। इसने मुक्का बनाकर हवा में लहराया। ओके, मैं इन कैमरों को देख लूँगा। नायरा इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। इसने कुछ भी ना कहा। वैसे आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मीसान ने इसकी तारीफ कर दी। जी शुक्रिया। नायरा दोबारा किचन के काम करने लगी। वैसे आप मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहती हैं? नहीं। नायरा ने तवे की तरफ देखना शुरू कर दिया। फिर भी अगर कोई शिकायत हो तो कह सकती हो। मीसान ने इधर उधर नज़रें घुमाई। नहीं, आपसे तो कभी कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि नहीं है। मैं उलझ रहा हूँ। मीसान ने मानी खेजी से आंखें बड़ी कर ली। मैं समझ रही हूँ, नायरा ने बिना परवाह किए कहा। ओके ठीक है, ये उलझन सुलझन बाद में होती रहेगी। अभी मुझे बहुत देर हो रही है। मीसान वहाँ से भागता हुआ चला गया। अब वो घर से बाहर जा रहा था। नायरा अपने काम कर रही थी। वहाँ करीब ही पार्क था। सुबह सुबह वो वहाँ जॉगिंग किया करता था। जैसे ही सब नाश्ते की टेबल पर जमा हो गए, मोमानी जान की नज़र जैसे ही अबीहा के चेहरे पर ठहरी, वो निगाहें पलटना भूल गई। इसका चेहरा टमाटर की तरह जगह जगह से सुर्ख पड़ गया था। मोमानी जान अपनी जगह से बेसाख्ता उठ गई। अबीहा जानिए तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? नायरा भी पास खड़ी सबको देख रही थी। अबीहा फौरन चौकन्ना हो गई। इसने बेयकीनी से माँ को देखा। मम्मा, पता नहीं 2-3 दिनों से पूरे वजूद में अजीब सी चिमटियाँ रेंग रही हैं। मैंने जब भी मुंह पर क्रीम्स और लोशन लगाए, इनका उल्टा ही असर हुआ है। मेरे वजूद में पता नहीं किस चीज़ की कमी पड़ गई है। अबीहा ने माँ को अपनी आस्तीन उठाकर दिखाई। इसका बाजू भी बहुत अजीब सा हो गया था।
कुछ जगहों से सुर्ख और कुछ से जैसे चमड़ा लटक गया था। ओहो, ये तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें स्किन एलर्जी हो गई है। तुम्हें पहले दिन ही दिखा देना चाहिए था। हम आज ही किसी माहिर स्किन स्पेशलिस्ट से राब्ता करते हैं। फरहत बेगम ने बेटी को तसल्ली दी। मम्मा, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब तो कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरे बाल भी बिल्कुल रूखे फीके से पड़ गए हैं। अबीहा ने अपने बालों को हाथ लगाते हुए दिखाया। वाकई वो बिल्कुल बेजान पड़ रहे थे। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज आराम करो। मैं फ़ोन करके इनका अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। फ्री होकर निकलते हैं। नायरा चलती हुई बिल्कुल मीसान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब सब नाश्ता करने लग गए। अरीहा भी कुछ खामोश सी थी, मगर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। वो अपने गम में हलकान थी। इसको लगता था वो काली पड़ रही है और इसकी आंखों के नीचे हल्के नज़र आने लगे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नाश्ता करने के बाद सब उठकर चले गए। मीसान ने माँ बहनों के सामने कोई इशारा भी नहीं किया। अब नायरा खाली मेज साफ कर रही थी। आज नायरा ने भी इनको तंग नहीं किया और उन्होंने नायरा को। वो सब अपनी परेशानियों में गुम नजर आ रहे थे। पिट्ठू कहीं का, माँ बाप के सामने तो जैसे बोलती बंद हो जाती है। ओ, अबीहा तो बिल्कुल बंदरिया बनने वाली है। मुझे एक्सपायर्ड चीज़ें देकर एहसान जता रही थी ना। अब इसने ज़रूर मज़ा चख लिया होगा। काश वो कुछ दिन और ये एक्सपायर्ड चीज़ें इस्तेमाल करती तो इसे लग पता जाता। सैर किसे कहते हैं। नायरा दिल की खोलन उतार रही थी। वो बहुत तेज़ी से हाथ भी चला रही थी। मामू ऑफिस चले गए, अरीहा कॉलेज चली गई। मीसान यूनी और अबीहा मुमानी के साथ किसी बहुत बड़े डॉक्टर को अपना चेकअप करवाने चली गई। घर में नायरा अकेली रह गई। वो चलती हुई मीसान के कमरे की तरफ गई। अब वो मीसान के कमरे में मौजूद थी। वो कुछ देर इस खूबसूरत कमरे को देखती रही। वहाँ जगह जगह मीसान की तस्वीरें लगी हुई थीं। इसमें मीसान जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। अचानक इसकी नज़र बेसाख्ता मीसान के पर्स पर अटक गई। वो चलती हुई मीसान के पॉकेट के पास गई, इसे उठाया और देखने लगी। वो बहुत दिल से इसे देख रही थी। जैसे ही इसने पॉकेट खोला, इसका दिल धक करके रह गया। वहाँ पॉकेट पिक्चर साइज में एक लड़की की हंसती मुस्कुराती तस्वीर थी। नायरा की निगाहों में इसे देखकर वहशत सी उभर आई। इसने गुस्से से इस लड़की की तस्वीर को देखना शुरू कर दिया। अब इसने बटुआ दोबारा बंद कर दिया और जहाँ से इसने उठाया था वहाँ वापस रख दिया। वो गुस्से से बाहर आ गई। इसने कैमरों को देखा और अबीहा के कमरे में चली गई। इसने खिड़की के अंदरूनी तरफ की सारी चुटकुनियाँ नीचे गिरा दी और खिड़की के पट्टों को बंद रहने दिया। अब वो वहाँ से निकलकर वापस किचन की तरफ जा रही थी। इसे खाना भी बनाना था। मुमानी ने नाप तोलकर चीज़ें पहले ही निकाल कर इसको दे दी थी। किचन में जाकर प्याज काटने लगी, मगर वो कुछ सोच रही थी। इसकी आंखों में आंसू भर रहे थे। इससे पहले इसने जब भी प्याज काटे थे वो इसकी आंखों पर असरअंदाज नहीं हुए थे। शायद ये मीसान के पर्स में इस लड़की की तस्वीर देखने का असर था। वो सालों से प्याज काटती रही थी, कभी तो इसने ऐसे आंसू नहीं बहाए थे जैसे वो आज बहा रही थी। अरीहा दोपहर को कॉलेज से वापस आ गई थी। यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद वो टेबल पर आकर बैठ गई। नायरा अरीहा को खाना दे रही थी। अरीहा अब भी परेशान थी। इसके सामने खाने की मेज़ पर खाना पड़ा हुआ था, मगर वो कोई भी लुकमा नहीं ले रही थी। अरीहा, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्या मैं वापस ले जाऊं? नायरा वहीं पास ही खड़ी थी। नहीं, आज मम्मा घर पर नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा। अरीहा ने बिना देखे सपाट से अंदाज में इसे जताया। हाँ, मुमानी के बगैर घर सारा दिन मुझे काटने दौड़ रहा था। शुक्र है आप घर बर वक्त आ गई, वरना मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे आप किस बात पर परेशान हैं? नायरा ने पानी के जग से गिलास भरकर इसकी तरफ बढ़ाया। अरीहा ने पकड़कर अपने सामने रख लिया। नहीं, बस आजकल मौसम कुछ बदल रहा है तो तबीयत कुछ ख़राब और बोझल सी महसूस हो रही है। वैसे आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही प्यारी होती जा रही हो और तुम्हें बहुत बातें भी करनी आ गई हैं। बग़ैर मौका महल देखकर टर टर शुरू हो जाती हो। अरीहा ने नाराज़गी भरी नज़र इस पर डाली।
हाँ, शायद मैं जवान हो गई हूँ। तो जवान होने का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं बेकाबू हो जाओ। अरीहा पहले की तरह अब दुबंग हो गई। नायरा ने कुछ जवाब ना दिया। इसके मुंह पर 12 बजे का साइन बन गया। अरीहा अब खाने की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। इसने रोटी उठाकर अपने सामने रखी, फिर सालन में से निवाला खाकर नाराजगी से नायरा को देखा। ये तुमने सालन बनाया है? मुझे ये नहीं खाना है। इतना बदमज़ा बदजायका कौन बनाता है? जब भी मम्मा घर पर नहीं होती हैं तुम काम से जान छुड़ा लेती हो। आज मम्मा को आ लेने दो, मैं तुम्हें बिल्कुल सीधा करवाती हूँ। जैसे ही अरीहा ने इसे सुनाना शुरू किया, एकदम से इसने बुरा सा मुंह बनाया। पहले जब भी इसे कोई सुनाना शुरू हो जाता वो कितना घबरा जाती और डर कर दिल ही दिल में खैर की दुआएं मांगा करती थी। वो परेशानी से रूहांसी हो जाती थी, पर आज नहीं, वो नहीं हुई। अरीहा, तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू निकल रही है, क्या तुम्हें नहीं लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ सड़ गई हो या फिर किसी मुर्दार जानवर की बदबू हो। इसने नाक सूंघने के अंदाज में खींच कर कहा। अरीहा का मुंह एकदम से खजालत के मारे स्याह पड़ गया। तुम क्या बकवास किए जा रही हो? लड़की होश में तो हो ना? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अरीहा एकदम से मेज से उठकर बोली। इसके हाथ में चम्मच था, वो इसने पूरी कुव्वत से मेज पर दे मारा। तुम खुद को सूंघ लोगी तो पता चलेगा ना। कहीं अरीहा ऐसा तो नहीं है तुम्हें अपनी बदबू लग ही नहीं रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। जब से वो चूहा तुम्हारे बेड पर पाया गया था तब से ये बदबू कम नहीं हो पा रही है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस बार अरीहा तड़प कर कुछ जवाब देने वाली थी। चूहे वाली बात सुनकर बिल्कुल साकित हो गई। कुछ लम्हों बाद वो संभल कर बोली, नहीं नहीं, ये बदबू नहीं है। मुझे तो नहीं लगती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। इस दिन मैंने फोम और बेडशीट इसलिए बदलवा कर तुम्हें दिए थे मेरे कमरे में कोई बदबू ना रहे। और तुमने तो कहा भी था ना कि मेरा कमरा बहुत अच्छे से धो डाला है। तुमने धो डाला था ना? अरीहा ने बाकायदा वजाहत सी दी। नायरा ने सर इस्बात में हिलाने के बाद कहा, नहीं, इंसान अपनी बदबू कभी भी नहीं महसूस करता है। तुम जाकर किसी और से भी पूछ लो। जैसे मैं प्यारी हो रही हूँ, तुमने, अबीहा ने, मुमानी ने, मामू जान सब ने मुझसे यही बात कही। मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूँगी? अभी भी कसम से तुमसे बहुत अजीब सी बदबू उठ रही है, जैसे कोई चूहा मुर्दा होकर सड़ गया हो, जैसे कोई मुर्दार जानवर से बदबू सी उठ रही हो। नायरा की बात सुनकर तो अरीहा की आंखों में मोटे मोटे से आंसू तैरने लगे। वो फौरन बिना कुछ कहे वहाँ से भाग गई। अब वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तुम लोगों ने मुझ पर बहुत नखरे कर लिए हैं, अब मेरी बारी है, नकचड़ियों, बेगैरत लोगों, नायरा ने कहा और इसी मेज़ पर बैठकर खाना खाने लगी जिस पर कुछ देर पहले अरीहा बैठी हुई थी। अब वो मज़े से निवाले ले लेकर खा रही थी। वाह, कितना मज़ेदार खाना है। कुछ लोगों के नसीब में मज़ेदार खाने होते ही नहीं हैं। इसने एक और निवाला बनाकर मुंह में डाल लिया। अब वो पानी का गिलास भर रही थी। गिलास मुंह से लगाकर इसने आराम से पानी पिया। लगता है मेरी बातें बेचारी ने दिल पर ले ली हैं। ऐसे भागकर अंदर गई जैसे फ़ौरन नहा धोकर साफ़ हो जाएगी। मगर जब तक मैं इसको यह एहसास दिलाती रहूँगी तब तक वो बिल्कुल भी पाक साफ़ नहीं हो सकेगी, चाहे वो आबे ज़मज़म से नहाकर क्यों ना आ जाए। नायरा का कहका बहुत जानदार था। अरीहा अपने कमरे में बैठकर रोए जा रही थी। इसने कितनी देर तक आंसू बहाए थे। इसे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि नायरा झूठ भी कह सकती है, मगर इसे भी इस मफरूज़े पर यकीन था कि हमेशा जो दूसरे हमारे बारे में कहते हैं वही सही होता है, क्योंकि अपने आप के बजाय दूसरे हमें बेहतर तौर पर जज कर सकते हैं। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरे अंदाजे से बात करके हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे इसे कुछ दिन पहले नायरा ने कहा था कि तुम्हारा चेहरा स्याह पड़ रहा है, और इसने फ़ौरन अबीहा से अपने चेहरे के बारे में राय मांग ली थी। वो इसकी सगी बहन थी, मगर इसने भी इसे ऐसा ही कह दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ऐसा ही है। पहले भी जो कुछ नायरा ने कहा था वही अबीहा ने भी कहा था। और आज जब कॉलेज में अरीज से पूछा तो इसने भी कहा था मेरा चेहरा कुछ बदल गया है।
कई आंसू इसकी आंखों से निकलकर रुखसार पर से बहते चले गए। अब जो कुछ नायरा ने कहा है ये भी सच हो सकता है, मगर कहीं ये मनहूस नायरा ये बात किसी और को न बता दे। मेरी कितनी इंसल्ट होगी। और हाँ, इस दिन जब मैं जागी थी तब चूहा भी मेरे मुंह के पास ही पड़ा था। ओ मेरे खुदाया, कहीं मुझे इसके जरासीम तो नहीं लग गए हैं। इस दिन के बाद मैं कोई 10 मरतबा से ज़्यादा नहा चुकी हूँ, मगर ये गंदी स्मेल कम होने के बजाय बढ़ रही है। अब फिर मुझे नहाना होगा। वो सोच कर उठी और वॉशरूम में जाकर घुस गई। वॉशरूम का दरवाज़ा इसने बहुत ज़ोर से बंद किया था। अब अंदर से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। खाने के बाद नायरा मोमानी जान के कमरे में मौजूद थी। इसने चंद गहरी सांसें भरी। वहाँ इसने पलंग के नीचे मुर्दा चूहा फेंका था। इससे अब हल्की हल्की बदबू उठ रही थी। इसने झाड़ू निकालकर पलंग के नीचे से चूहा निकाला। इससे बहुत बदबू उठ रही थी। इसने नाक को दुपट्टे से ढांप लिया और गंद साफ करने वाला छोटा सा प्लास्टिक का बेलचा उठाया। इसमें झाड़ू से चूहा डालकर बाहर ले गई। इसने वो प्लास्टिक का बेलचा रखा और अरीहा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अंदर अरीहा मौजूद नहीं थी। शावर से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। ओह, मैंने जो सोचा था वही हुआ। अरीहा नहा रही है, मगर वो पाक नहीं होगी। गंदे लोग कभी इतनी आसानी से पाक नहीं हो सकते हैं। नायरा बाहर आई। इसने प्लास्टिक का बेलचा उठाया और वही बदबूदार चूहा अरीहा की अलमारी के सबसे नीचे खुफिया जगह पर डाल दिया, जहाँ से इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता था, क्योंकि अलमारी दीवार में नस्ब थी और इसके ऊपर कपड़ा डाला गया था। वो बाहर निकल आई। इसके चेहरे पर बड़ी पुरस्रार सी मुस्कुराहट थी। वो फौरन वहाँ से किचन गई और हाथ रगड़ रगड़ कर साबुन से धोने लगी। जैसे ही नहाकर अरीहा कमरे में आई, वो बहुत अच्छी लग रही थी। तौलिया बालों में लुपेट रखा था। इसने नए कपड़े पहन रखे थे। वो आराम से पलंग पर बैठ गई। इसके कमरे में चूहे की हल्की सी बदबू फैली हुई थी। इसने नाक सूंघी और इसका दिलो दिमाग एक साथ खौफ से दो चार हो गया। इसका गुलाबी चेहरा एकदम से बिल्कुल स्याह पड़ गया। इसकी आंखें जैसे बाहर को उमंड आईं। ओ मेरे खुदाया, वो मनहूस नायरा तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये क्या, इतना नहाने धोने के बाद भी वही चूहे की बदबू मेरे वजूद से फूट रही है। अब तो मुझे भी महसूस हो रही है। वो बहुत घबरा गई। इसने उठकर अलमारी खोली और अपनी सबसे बेशकीमत परफ्यूम निकालकर खुद पर पानी की तरह छिड़कने लगी। वो जैसे पागल हो रही थी। वो कमरे में भी छिड़काव किए जा रही थी। अब कमरा खुशबुओं से मुअत्तर हो गया था। इसने गहरी सांसें ली। इसे चूहे की बदबू महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि बदबू परफ्यूम की महक ने ख़त्म कर दी थी। मगर वो नहीं जानती थी ये बदबू मज़ीद बढ़ने वाली है। वो बालों से तौलिया निकाल कर सिंगार मेज़ के सामने बैठ गई और अपने बालों को कंघी करने लगी। अचानक वो ठटक कर रुक गई। वो परेशान हो गई थी। को अबीहा और मोमानी आ गए। दोनों अच्छी खासी थकन से बेहाल लग रही थीं। नायरा ने इन दोनों को पहले पानी पिलाया। फिर वो दोनों ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गईं। अब वो दोनों किसी बात पर तबसरा कर रही थीं। नायरा ने करीब खड़े होकर दोनों की बातें सुनने की कोशिश की। अबीहा जानी, पता नहीं ये साल हमारे लिए जैसे कड़ी आजमाइशें ला रहा है। तुम कितने महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हो और फिर भी हैरत की बात है वो तुम्हारे लिए अजाब बन गए हैं। ये जो रिएक्शन तुम्हारे चेहरे पर नज़र आ रहा है ये इन ही क्रीम्स और लोशन की वजह से हुआ है। मेरी मानो अब इस कंपनी की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करना। मम्मा मैं ये सारे लोशन और क्रीम्स फेंक देती हूँ। जो नए क्रीम्स और लोशन डॉक्टर ने लिखे हैं वो ले लिए हैं। अब वही इस्तेमाल करूँगी। मैं कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। नहीं, फेंकना मत, बल्कि ये सारे क्रीम्स और लोशंस नायरा को दे देना। वैसे भी वो आजकल कुछ निखरती जा रही है। वैसे भी मुझे वो सख्त बुरी लगती है। देखते हैं इस पर रिएक्शन होता है या नहीं। मम्मा मेरे ख्याल में तो वो वही पुराने लोशन और क्रीम्स इस्तेमाल कर रही है जो हमने इसको सालों से दे रखे हैं। इसके पास क्या है? अच्छा ये नए वाले भी दे देना। वैसे भी इसके क्रीम्स कुछ ज़्यादा फार्मूलाइज की गई है, इसीलिए रिएक्शन कर रही है। फरहत बेगम ने बेपरवाही से कहा।
मम्मा ठीक है, ये सब नायरा को दे दूंगी। नायरा वहाँ से सीधा किचन की तरफ चली गई। वो हंस रही थी। रात के खाने पर सब मौजूद थे, मगर अरीहा नहीं थी। नायरा ने टेबल सजा दी थी। मोमानी ने अरीहा की कमी महसूस की। इसने नायरा को देखा। तुमने अरीहा को अभी तक नहीं बुलाया है? फरहत बेगम ने दबंग लहजे में कहा। नहीं, मैं इसे बुलाने गई थी, मगर इसने आने से इनकार कर दिया है। वो कह रही है इसे भूख नहीं है। नायरा ने अपनी तरफ से झूठ बोला। जाकर दोबारा इसे कह दो, मम्मा बुला रही है। मोमानी ने इस पर गुस्से से आंखें निकाली। नायरा सर हिलाकर अरीहा के कमरे की तरफ चली गई। अब वो अरीहा के कमरे के हैंडल को घुमा रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आई। इसने दोबारा दस्तक दी। अब वो तीसरी बार ज़ोर से दस्तक दे रही थी। अरीहा, मोमानी जान तुम्हें खाने पर बुला रही हैं। इसने इस बार दरवाजे से लगकर ऊंची आवाज़ में कहा, मुझे नहीं खाना है, जाकर बता दो, और मुझे दोबारा बिल्कुल भी कोई तंग ना करे। अंदर अरीहा पलंग पर बैठी हुई खौफजदा सी नज़र आ रही थी। वो कमरे में जैसे बंद हो गई थी। पलंग से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि वो कमरे में बार बार परफ्यूम छिड़कती और कुछ देर बाद चूहे की बदबू इसे ज़ाइल कर देती। वो आधा परफ्यूम खाली कर चुकी थी। इसे लगता था चूहे की बदबू इसके मुंह से आ रही है। इसे वहम हो गया था। वो आंखें घुमा फिराकर इधर उधर देख रही थी, जैसे वो खुद को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। अब इससे बदबू आ रही है या नहीं, इसीलिए वो परेशान थी। बाहर खड़ी नायरा मुस्कुराने लगी। नायरा वापस अकेली आ गई। इन लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया था। अरीहा कह रही है आज वो खाना नहीं खाएगी, और वो कह रही है कोई इसे तंग ना करे, वो आज आराम करना चाहती है। नायरा ने बिना तासुर देकर कहा, या अल्लाह खैर, कहीं वो बीमार न पड़ गई हो। मोमानी जान ने जैसे दहल कर कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसका मूड ऑफ होगा, इसीलिए खाने से इनकार कर दिया होगा। मीसान ने माँ को देखा। हाँ फरहत बेगम, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अरीहा मूडी है। मामू आदिल ने फरहत बेगम को शांत कर दिया। वो इस्बात में सर हिला रही थीं। अच्छा नायरा, तुम अरीहा के लिए ट्रे में खाना अलग करके इसके कमरे में ले जाओ, मोमानी ने हुक्मिया अंदाज में कहा। नायरा ने सर मस्बत अंदाज में हिलाया। अब वो सब खाना खाने लगे और नायरा अंदर किचन में चली गई। वो अरीहा के लिए खाना अलग करने लगी। कुछ देर में वो खाने की ट्रे हाथों में उठाए अरीहा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अब वो बिल्कुल अरीहा के कमरे के सामने रुक गई। इसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर बैठी अरीहा जैसे खौफ से उछल पड़ी। वो डर कर दरवाजे को देखने लगी। कौन? इसने खौफजदा अंदाज में पूछा। अरीहा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलें, मोमानी जान का हुक्म है, आपके लिए खाना लाई हूँ। बाहर से नायरा ने मीठे लहजे में कहा, तुम लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। अरीहा ने पहला जुमला परेशानी और दूसरा गुस्से में कहा। अरीहा, बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आई हूँ, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। नायरा ने बाहर पहले दरवाज़ा बजाया, फिर कहा, नहीं, तुम मेरी कोई खैर ख्वाह नहीं हो, तुम मेरा मजाक उड़ाओगी, इसीलिए बेहतर यही है यहाँ से चली जाओ, दफ़ा हो जाओ। अरीहा जैसे जनूनी हो गई। इसने चीख चीख कर कहा, अरीहा, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं सबको चूहे की बदबू वाली बात बता दूंगी। इस बार नायरा ने इसे धमकाने वाले अंदाज में जताया। इसकी धमकी सुनकर अंदर बैठी अरीहा कांप कर रह गई। वो भागकर दरवाजे की तरफ आई और इसने दूसरे लम्हे दरवाज़ा खोल दिया। अब बाहर खड़ी नायरा मुस्कुरा रही थी। अरीहा को इसकी मुस्कुराहट देखकर गुस्सा आ रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही थीं। तुम मुझ पर हंस रही हो? अरीहा ने हाथ उठाकर इसकी औकात याद दिलानी चाहिए। नायरा ने हवा में ही इसका हाथ पकड़ लिया। आइंदा अगर हाथ उठाया तो तोड़कर हाथ में दे दूंगी। पहले तुम लोग मुझ पर हाथ उठाते थे, मैं कुछ नहीं कहती थी, मगर अब मैं पुरानी नायरा नहीं रही हूँ।
तुम लोगों जैसी बन गई हो। नायरा ने इसका हाथ छोड़ दिया और इसे दूसरे हाथ से साइड पर करके खाने की ट्रे उठाई और अंदर चली गई। अब पलटकर वो दरवाज़ा बंद कर रही थी। इसने जाकर पलंग पर ट्रे रख दी और पलटकर अरीहा का बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ घुमाया। अरीहा जैसे खौफ से कांप उठी। क्या कर रही हो? अरीहा की आवाज़ में घबराहट शामिल थी। कुछ नहीं, पहले आराम से खाना खा लो, इसके बाद बात करते हैं। मुझे भूख नहीं है, अरीहा ने हिम्मत जमा करके कहा। इस तरह कभी नायरा इन लोगों से डरा करती थी। खाना तो तुम्हें खाना होगा, चाहे भूख हो या ना हो। नायरा ने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। अरीहा घबरा कर इसे देखने लगी। नायरा ने दोनों आंखें बाहर निकाली। अरीहा बेबसी से खाने की तरफ बढ़ी। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं बाहर सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगी। नायरा ने इसे धमकी दी। क्या बताओगी? अरीहा कुछ ज़्यादा असर ले चुकी थी। कुछ ख़ास नहीं, शायद कुछ दिनों बाद तुम चूहा बन जाओ और फिर तुम्हारे घर वाले तुमको किसी पागल खाने में छोड़ आएंगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर काले बाल उगना शुरू हो चुके हैं। अरीहा, यकीनन तुमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें ये सज़ा मिली है। इतना सुनना था कि वो खाने के पास बैठकर खाने लगी और नायरा इसी जगह खड़ी रही और इसे देखती रही। अरीहा खौफजदा से अंदाज में खाना खाए जा रही थी। खाने के बाद नायरा इसका बचा खाना उठाकर इसके रूबरू बैठ गई। तुम जानती हो, इस कमरे में अभी भी बदबू फैली हुई है और वो बदबू तुम्हारे मुंह से निकल रही है। तुम इसे कब तक छुपाओगी? सबको इस बात का एक दिन पता चल जाएगा। फिर तुम क्या करोगी? तुम्हारा क्या होगा? नायरा इसे खौफजदा करने लगी और अरीहा नफ़ी में बार बार सर हिलाने लगी। वो जैसे डर रही थी। नायरा उठी और बाहर जाने लगी। अचानक वो मुड़ी और वापस इसके सामने आ गई। अरीहा इसको ऐसे देख रही थी जैसे इसे इससे डर लग रहा हो। अगर तुम चाहो तो मैं ये सब ख़त्म कर सकती हूँ। अरीहा की दोनों भवें सिकुड़ कर रह गई। कैसे? अरीहा के होंठ कपकपाए। बहुत आसानी से, नायरा ने कहा और वहाँ से जाने लगी। अरीहा के चेहरे पर खौफ के अमीक साए ठहर गए थे। इसने दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद कर दिया। बाहर वो टेबल तक आई। सबने खाना खा लिया था। मुमानी ने इसे देखा। मुमानी जान, अरीहा ने खाना खा लिया है। वो कह रही है कोई भी इसके कमरे में ना आए और ना इसे डिस्टर्ब करे। इसका मूड बहुत ऑफ था। नायरा ने जो कहा, मुमानी ने सर हिला दिया। अच्छा, तुम अब ये मेज़ साफ़ कर लो और ये बचा हुआ खाना खा लो। रिस्क की बेहुरमती होती है, इसीलिए ज़ाया बिल्कुल भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नायरा ने अस्बात में सर हिलाया। वो दिल ही दिल में कह रही थी, हाँ, यही झूठा खाना तो इसीलिए तुम सबको खिला दिया ताकि रिस्क की बेहुरमती ना हो। और मुझे पता है आपसे बुरा कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं। वो किचन में आ गई। इसने खाने की ट्रे रखी। अब बारी बारी सब उठकर जा रहे थे। नायरा दोबारा आ गई। इसने सारे बर्तन समेट लिए और बचा कुचा खाना डस्टबिन में फेंक दिया। अब वो गर्म पानी से बर्तन धोने का सोच रही थी और कुछ देर में वो गर्म पानी से सारे जूठे बर्तन अच्छी तरह से धो चुकी थी। रात के 1 बजे के वक्त नायरा की आंख खुली। वो उठकर अलमारी की तरफ गई। इसने सफ़ेद रंग का लिबास निकाला और इसका दुपट्टा फोम पर रख दिया। अब वो वॉशरूम के अंदर गई, दरवाज़ा बंद किया। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। वो इसी सफ़ेद लिबास में थी। इसने दुपट्टा उठाया और कंधे पर गुजार कर बाल बिखराए। इसका चेहरा बालों में छुप गया। इसने अलमारी से शमादान निकाला और इसमें मोटी सी मोमबत्ती को रखकर रोशन किया। अब वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। पहले वो छत पर चली गई। गेट के पास खड़े एहसान काका ने एक नज़र छत की तरफ देखा। वो टेरेस पर स्टैंड हाथ में पकड़े खड़ी थी। इसने मोमबत्ती को फूंक मारी तो वो गुम हो गई। अब वो टेरेस से मेन स्विच की तरफ बढ़ी। ऊपर की बिजली इसने बंद कर दी। छत पर जाकर मोमबत्ती जला दी और कुछ देर खड़ी रही। एहसान काका इसे देखते रहे। वो एकदम नीचे बैठ गई।
कुछ देर बाद वो उठी और अब वो शम्मा जलाकर नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। इसे सही से नज़र भी नहीं आ रहा था। नीचे भी हल्की सी रोशनी थी, ज़्यादातर लाइट्स बुझा दिए गए थे। अब वो नीचे आ चुकी थी। वो सबसे पहले बिजली के बोर्ड की तरफ बढ़ी। इसने मेन स्विच को ऑफ कर दिया। पूरे घर में अंधेरा फैल गया। शमादान हाथ में पकड़े मोमबत्ती की रोशनी में पहले वो गार्डन की तरफ गई। वहाँ 10-15 सेकंड तक टहलती रही। एहसान काका ने इसे देखा मगर इसके पास नहीं आए। फिर वो मोमबत्ती की रोशनी में चलती हुई अबीहा की कमरे की तरफ जाने लगी। कुछ देर बाद वो अबीहा के कमरे के बाहर खड़ी थी। इसके कमरे के दीवार के बाहर 2 खिड़कियां लगी हुई थीं, जिनमें 6 पट थे। सब बंद थे। अबीहा ने एक को धकेला, वो खुलता चला गया। अब वो एक के बाद दूसरे को धकेल कर खोल रही थी। सारे पट खोलने के बाद वो खिड़की के पर्दे की तरफ बढ़ी और मोमबत्ती से खिड़की के पर्दे को आग लगा दी। अब वो मुख्तलिफ जगहों से पर्दे को आग लगाई जा रही थी। आग कम थी। अब वो खिड़कियों के पट बंद कर रही थी। अंदर पर्दे की आग ज़्यादा हो रही थी। वो सारे पट बंद कर चुकी थी। इस तरफ कैमरे नहीं लगे हुए थे, सो वो बेफिक्र थी। इसने देखा आग कुछ ही देर में भड़क उठी थी। अब वो ऊपर जाने लगी। अबीहा, अगर तुम इस आग से बच गई तो तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। वैसे अगर झुलस कर बच गई फिर तो बहुत बड़ी बदकिस्मत होगी। अब तुम्हारी खुशकिस्मती और बदकिस्मती के दरमियान तुम खड़ी हो। असल चीज़ किस्मत होती है, बाकी सब बातें होती हैं। नायरा ने शम्मा आगे की और वहाँ से ऊपर जाने लगी। वो अंधेरे में रास्ता देख रही थी। कुछ देर बाद वो ऊपर पहुँच गई। इसने ऊपर की बिजली बहाल की और अपने कमरे में पहुंचकर जल्दी से मोमबत्ती बुझा दी। वो वॉशरूम में घुस गई। जब वो बाहर आई तो इसने कपड़े तब्दील कर लिए थे। वो चलकर आराम से ज़मीन पर पड़े फोम पर सो गई। इसने आंखें बंद कर लीं। वो मुस्कुराए जा रही थी। अबीहा पलंग पर बेसुध सोई पड़ी थी। कमरे के पर्दे बुरी तरह से आग पकड़ चुके थे। इसका कमरा जैसे शोलों से रोशन हो रहा था। पर्दों की आग छत तक फैल चुकी थी। अचानक कमरे में गर्माइश बढ़ने लगी। हर तरफ धुआं छाने लगा। बेसाख्ता अबीहा की आंख खुल गई। इसने एक लम्हे के लिए धुएं में देखने की कोशिश की। वो बुरी तरह से खांस रही थी। दूसरे लम्हे वो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। इसकी सारी नींद उड़न छू हो गई थी। इसने घबराकर इधर उधर देखा। कमरे में आग और तपिश महसूस करके इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वो फौरन उठी और कमरे से बाहर की तरफ भागने के लिए दरवाजे तक आई। दरवाजे का पर्दा भी आग पकड़ चुका था। वो खिड़कियों के पर्दों के साथ ही था। अबीहा के कदम आग के अलाव ने रोक दिए। इसके दिमाग में जैसे धमाके हो रहे थे। आग की तपिश जैसे इसे झुलसाए जा रही थी। इसने कुछ देर सोचा। वो अपने मोबाइल को देखने लगी। वो इसे साइड टेबल पर नज़र आया। इसने उठाया और वॉशरूम की तरफ भाग गई। इसने अंदर पहुंचकर सबसे पहले मीसान का नंबर मिलाया। नंबर जा रहा था मगर मीसान सो रहा था, इसीलिए वो उठा ही नहीं। मीसान, प्लीज़ खुदा के लिए मोबाइल उठा लो। अबीहा दिल ही दिल में खौफजदा हो रही थी। इसका नंबर मीसान ने नहीं उठाया। इसने मोबाइल कान से हटाया और फरहत बेगम का नंबर मिलाया। इसका नंबर इसने मम्मा के नाम से सेव किया हुआ था। अब बेल्स जा रही थी। मम्मा, आज मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जाग जाएं और मेरा फ़ोन उठाएं। वो घबरा कर कह रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह से जैसे गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही थी। वो रो रही थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मगर आवाज़ तो हलक में कहीं दब कर रह गई थी। फरहत बेगम अपने शौहर के साथ बेहिस्सो हरकत सोई हुई थी। इसका मोबाइल साइलेंट मोड पर था और दराज के ऊपर पड़ा था। इस पर अबीहा जानी की रिंग आ रही थी, मगर वो बेखबर थी। कुछ देर बाद मोबाइल साकिन हो गया। अब चंद लम्हे गुजर गए। अचानक आदिल के मोबाइल पर कॉल आने लगी। मोबाइल की आवाज़ कमरे में फैलने लगी। कुछ रिंग्स आए। आदिल जाग गए। इसने बीवी पर एक नापसंदीदा निगाह डाली, फिर बुरे मूड के साथ हाथ मारकर इधर उधर देखने लगे। वो अभी भी नींद में थे। इसने मोबाइल निकाला और बिना देखे इसे काट कर दोबारा तकिए के नीचे रख दिया। ओफो, क्या मुसीबत है। लोगों को इस पहर भी चैन नहीं होता है।
तंग करते रहते हैं, आदिल ने भिनभिना कर कहा और दोबारा आंखें बंद कर ली। अब कमरे में खामोशी छा गई। अबीहा के चेहरे पर तारीक साए साफ नजर आ रहे थे। इसने बेसाख्ता मोबाइल को देखा। इसके कमरे की खिड़कियों से बाहर आग दिखाई दे रही थी। आग अब कुछ ज्यादा फैल चुकी थी। पर्दे बुरी तरह से झुलस गए थे। अबीहा ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और कमरे में आग का जायज़ा लेने लगी। हर तरफ धुआं भर चुका था। वो खांसने लगी। मुझे कमरे से बाहर निकलना होगा, वरना मैं बुरी तरह से झुलस कर मर जाऊंगी, वो दिल ही दिल में सोचने लगी। इसने कमरे में इधर उधर निगाहें डाली। इसे कंबल नज़र आया। वो इसने उठाकर फौरन अपने गिर्द लपेट लिया और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने दरवाजे का हैंडल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। इसकी भयानक चीख निकल गई, जो कमरे में इर्ताश की सूरत में सुनाई देती रही। दरवाजे का हैंडल बहुत गर्म हो चुका था। इसका हाथ बुरी तरह से जल गया था। वो कई कदम पीछे हट गई। तकलीफ से इसका बुरा हाल हो गया था। इसने हाथ के गिर्द कंबल लपेटा और दरवाजे का हैंडल घुमाया। इसके इर्द गिर्द आग लगी हुई थी। दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे से बाहर पागलों की तरह वो भागती चली गई, जैसे वो जहन्नुम से जान बचाकर निकल गई हो। इसके कंबल के कुछ हिस्से ने आग पकड़ ली थी। इसने कंबल फेंक दिया और ज़मीन पर बैठकर बुरी तरह से चीखने लगी। जितने ज़ोर से वो चीख सकती थी वो चीखी। अचानक वो उठी और माँ बाप के कमरे की तरफ भागकर जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, इसने लातों से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। वो साथ साथ बुरे तरीके से चीख भी रही थी। एकदम से माहौल बहुत अजीब हो गया था। इसकी चीखें इर्ताश पैदा कर रही थीं। अंदर मामू और मुमानी एक साथ जाग गए। बाहर से अभी तक चीखों की आवाज़ें आ रही थीं और इसके साथ साथ दरवाजे पर ज़ोरदार लातें भी मारी जा रही थीं। बिल्कुल ऐसी चीखें कुछ दिन पहले नायरा ने भी ऐसी चीखें मारी थीं और ऐसे ही लातें दरवाजे पर पड़ी थीं। मुमानी जल्दी से पलंग से उतर गई। इसकी नज़रों में खौफ महसूस हो रहा था। इसने बटन दबाकर कमरा रोशन कर दिया। अब वो दिल ही दिल में खैर का कलमा पढ़ती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। या अल्लाह, खैर फिर से क्या मुसीबत आ गई है। फरहत बेगम की बुड़बुड़ाहट आदिल मामू ने सुन ली। वो भी इसके पीछे पलंग से उतर आए। जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर अबीहा दरवाजे में खड़ी किसी बला की तरह चीख रही थी। एकदम वो माँ को सामने देखकर इनसे लिपट गई। अबीहा माँ से लिपटकर चीख रही थी। आदिल इसके पास आकर खड़े हो चुके थे। इसकी नज़रों में परेशानी थी। अबीहा, जाने क्या हुआ है, क्यों चीख रही हो? फरहत बेगम ने इसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मा, वो मेरे कमरे में आग भड़क उठी है। मेरे कमरे को जलाकर खाकस्तर कर दिया है। ये देखें, मेरा हाथ भी जल गया है। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ। अबीहा जैसे रूहानी अंदाज में रो रो कर कह रही थी। आदिल और फरहत बेगम ने एक दूसरे को देखा। अबीहा इनको अपना जला हुआ हाथ दिखा रही थी। आदिल मामू फौरन बाहर आए। इनका रुख अबीहा के कमरे की तरफ था। फरहत बेगम भी अबीहा को लेकर बाहर आ गई। अबीहा अब भी रोए जा रही थी। दोनों अबीहा के साथ इसके कमरे के बाहर खड़े थे। आग के शोले खिड़की और दरवाज़ों को भी अपनी लपेट में ले चुके थे। हमें फ़ौरन फायर ब्रिगेड को कॉल करनी चाहिए, वरना सब कुछ जलकर खाकस्तर हो जाएगा। हमारा ये खुशियों भरा महल तबाह होकर खंडर बन जाएगा, आदिल ने फिक्रमंदी से कहा। आदिल, कुछ भी करके इस आग पर काबू पा ले। मैं अबीहा को जल्दी से अस्पताल लेकर जा रही हूँ। इसका हाथ बहुत ज़्यादा जल चुका है। फरहत बेगम अबीहा को लेकर बाहर जाने लगी। पता नहीं ये मनहूस आग जल कैसे गई। आदिल मोबाइल निकालकर फायर ब्रिगेड को कॉल करने लगे। नायरा ऊपर टेरेस पर खड़ी थी। मुमानी कार ड्राइव करती हुई बाहर जाती दिखाई दी। इसके साथ अबीहा भी थी। अबीहा बहुत ज़्यादा चीख रही थी, मगर शायद जली नहीं है, वरना मुमानी जान की चीखें भी ज़रूर सुनाई देती। चलो, जानी ना सही, पर माली नुकसान तो हो चुका होगा। आगे देखते हैं इनके साथ क्या क्या होता है। नायरा ने बुरा सा मुँह बनाकर सोचा। अब वो टेरेस से वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी। इसका चेहरा पुरसकून हो रहा था। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंची,
फायर ब्रिगेड की मनहूस आवाज़ इसके कानों में सुनाई देने लगी। शायद जो कुछ आग से बच गया हो वो ये मनहूस फायर ब्रिगेड वाले ख़राब कर देंगे। वो आंखें हिला हिला के चेहरा नफ़ी में घुमाकर खुद से कहने लगी, अब मेरे दिल में सुकून की लहरें उतर रही हैं। इनकी रातें इसी तरह बेसुकून गुजरेंगी। एक उम्र तक इन सब ने मुझे बेसुकून रखा था। अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और वो भी सूद समेत। अरीहा को नींद बिल्कुल भी नहीं आई थी। एक तो इसके कमरे में चूहे की बदबू कम होने के बजाय बढ़ रही थी, और वो समझती थी वो बदबू इससे निकल रही है। इसने जैसे ही अबीहा की चीखें सुनी वो सुकड़ कर रह गई। जैसे जैसे अबीहा की चीखों में इजाफा होता गया वो मज़ीद खौफज़दा हो गई। इसने पहले अपने कानों पर हाथ रखे। जैसे ही इसकी चीखें मज़ीद बढ़ने लगीं वो उठी। इसने अलमारी से रुई निकालकर इसके गोले बनाए और अपने कानों में डाल लिए। वो डर गई थी और अबीहा की चीखें अब भी हल्की हल्की सी सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। वो भी एक कोने में सिकुड़ कर खड़ी थी और बुरी तरह से कांप रही थी। अचानक अब फायर ब्रिगेड की मनहूस आवाज़ ने खामोशी में अजीब सा खलल डाल दिया। हर तरफ जैसे सायरन की मनहूस आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वक्त से पहले खबरदार कर रही हो। हर तरफ खतरा है, आप सब खतरे में हैं, खतरे से खुद को बचाएं। अरीहा खिड़की तक आई। इसने खिड़की को खोलना चाहा, वो बंद थी। इसने खिड़की की चुटखनी गिरा दी, इसे खोला और बाहर देखने लगी। इसे कुछ भी नज़र नहीं आया। बाहर घूप अंधेरा था। वो वापस अपने पलंग के पास गई और बिस्तर पर बेदम होकर गिर गई। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये कैसी आवाज़ें थीं और ये मनहूस सायरन क्यों बज रहा है? इसने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। कुछ देर तक वो आवाज़ सुनाई देती रही और वो खौफज़दा होती रही। वो जैसे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब खामोशी छा गई तो कितनी देर गुजर चुकी थी और वो थर थर काँप रही थी। घर में खामोशी छाई हुई थी। अबीहा का कमरा अब पानी से भरा हुआ था। इसकी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। दरवाज़ा आधा जलकर स्याह हो चुका था। यही हाल खिड़कियों का भी था। कमरे से अजीब वहशत फूट रही थी। नायरा ऊपर से नीचे आ गई। मामू आदिल कमरे के सामने बुत बनकर खड़े थे। वो जैसे अफसोस भरी नज़रों से कमरे को देख रहे थे। नायरा ने मामू के कंधे पर हाथ रख दिया। वो डर कर चौंक उठे। एकदम से घबरा कर पीछे देखा। इसके चेहरे पर खौफ व तफक्कुर की लकीरें थीं। मामू, ये सब क्या हो रहा है? क्या यहाँ आग लग गई है? क्या यहाँ आग लग चुकी थी? हर चीज़ जलकर खाक हो चुकी है। पता नहीं, इस घर पर तो एक के बाद एक मुसीबत पड़ रही है। समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो रहा है। मामू जान, एक बात कहूँ? नायरा ने कमरे को देखकर फिर रूबरू मामू को देखा। मामू ने इसे हुसीली नज़रों से घूरा। हाँ, कह दो, मामू ने तुनक कर कहा। मामू जान, मुझे ऐसा लगता है इस घर पर किसी का साया पड़ गया है। तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? जानती भी हो? मामू ने गुस्से से इसे देखना शुरू कर दिया। हाँ मामू जान, और मैं चाहती हूँ आप भी होश में आ जाएं। मैंने सुना है जब मुसीबतें किसी घर की राह देख लेती हैं तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। भूत की मानित घर के रहने वालों से चिमट जाती हैं। अब तो खैर माली नुकसान हो चुका, आगे कहीं जानी नुकसान ना हो। नायरा ने मामू को देखा। वो बहुत आहिस्ता अंदाज में बता रही थी, मगर मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। तुम भी आइंदा इस किस्म के वाहियात बातों को जहन में जगह ना दो, और अगर आइंदा मैंने तुम्हें किसी से भी ऐसा कहते हुए सुना तो याद रखना, इस घर से तुम्हें जाना होगा। मामू आदिल इसे उंगली उठाकर वार्न करने लगे। वो सर हिलाने लगी। पर मामू जान, क्या ये सब सोचने की बात नहीं है? अबीहा के कमरे में आग कैसे भड़क उठी? नायरा ने असल बात की तरफ तवज्जो दिलाई। पता नहीं, शायद अबीहा ने आग जलाई हो और सो गई हो। मामू जान, हो सकता है आग किसी ने जानबूझकर लगाई हो। नायरा ने मानी खेजी से कहा और मामू को देखने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और ऐसा कौन करेगा? कहीं आदिल ने दोनों आंखें अच्छी खासी बड़ी कर ली और मानी खेजी से इसकी तरफ देखा
कोई गैबी ताकत जो आप लोगों को अपनी मौजूदगी साबित कराना चाहती हो। शायद आप लोगों से कोई गलती हो चुकी है और अब वो ताकत आप लोगों से इसका अजाला कराना चाहती हो। तुम ये सब बकवास किस बुनियाद पर कर रही हो? आदिल ने दोनों होंठ आपस में उभार कर कहा, क्योंकि मामू जान रात को पहले किसी के घर में आना और फिर भाग जाना, फिर रात को आप सबके कमरों की गैस चले जाना और फिर अरीहा के मुंह पर रिएक्शन होना और अरीहा अबीहा को मुर्दा चूहा दिखाई देना और अब अबीहा के कमरे में आग लग जाना और घर में अजीब किस्म की बदबू फैल जाना। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई गंदा साया इस घर में आ गया है। कैसी बदबू? हमें तो कोई बदबू महसूस नहीं हुई है। कहीं ये सब तुम्हारा वहम तो नहीं है? आदिल मामू इसकी बातें सुनकर घबरा गए और नर्म अंदाज में इसे जता कर बोले, मामू जान आपको वो बदबू नहीं आई? इसकी वजह यह हो सकती है मैंने सारे घर को कई बार धोया है और मुख्तलिफ कमरों में परफ्यूम का छिड़काव किया है। इस वजह से बदबू बहुत कम हो गई है, मगर आप इसका इलाज ढूंढें वरना ये सब कुछ बढ़ सकता है। नायरा ने आंखें घुमा कर कहा, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे इन फजूल वाहियात बातों पर कोई यकीन नहीं है। मामू आदिल ने गुस्से से इसे डांट दिया। नायरा ने कंधे उचकाए और वहाँ से चली गई। अब वो जा रही थी। मामू आदिल बिल्कुल अकेले ताज्जुब से ये सब देख रहे थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से और अपने मिलने जुलने वालों से शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।